Hello students, we are doing sixth chapter applications of derivative. We are in previous video we have done first derivative test and graphical method to find local maxima and local minima of the function. Today we will do second derivative test. Second derivative test to find local maxima और local minima of the function. मतलब फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन है, वो चीज़ फाइंड करने के लिए हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का सिर्फ आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, इसकी हमें डेरिवेशन वगैरह या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, हमें कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स, उसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करो, पॉइंट्स आ जाएंगे c1, c2, सो x की वैल्यूज कुछ इस टाइप से आ जाएगी। फिर हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड डेरिवेटिव पहले इन पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे। सपोज करो एफ डैश c1, अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो जाए देन c1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अगर एफ डैश मान लो कोई और पॉइंट है, ये नेगेटिव हो जाए, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए, देन c2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इसका मतलब है जिस पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वो पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा वाला, और जिस पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वो पॉइंट होगा लोकल मिनिमम वाला। तो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो पॉइंट c1, c2 है, ये फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। चल अब हम इसके ना क्वेश्चंस करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से। Find the local maximum and local minimum values of the function f given by fx is equal to 3x raised to the power 4 plus 4x cube minus 12x square plus 12। सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करके x की वैल्यूज निकालेंगे, वो वैल्यूज हमारी c1, c2, c3 आएंगे, उन वैल्यूज पर हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करना है। पहले तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। तो यहाँ पर अगर 12 कॉमन निकालें, 12 और x भी कॉमन निकालें, यहाँ पर होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स, इसको फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 मीन्स x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यूज क्या आ गई, एक 0, एक माइनस 2 और एक 1। अब हमने ये 3 पॉइंट्स पर चेक करना है सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। चलो सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, एफ डबल डैश हमारा एफ डैश एक्स ये फंक्शन था, इसको हमने अब सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। सेकेंड डेरिवेटिव होगा 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24। अब सबसे पहले हमने 0 पर चेक करना है, एफ डैश डबल डैश 0 हो गया माइनस 24, तो इसका मतलब 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो भी हमने पॉइंट लोकल मैक्सिमा का क्यों लिखा, मिनिमा आना चाहिए, ये मैक्सिमा ही आता है। अब एफ डबल डैश माइनस 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नहीं सॉरी एफ डबल डैश एक्स है ये वाला, इसमें सब्स्टिट्यूट 36 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू माइनस 2
-24, ये वैल्यू होगी 2 2 ज़ा 4, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 144 -48 -24, ये वैल्यू हो गई 144 माइनस 8 और 4 12, 1 कैरी -70, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो -2 इज ए पॉइंट, यहीं पर लिख रही हूँ, -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने थर्ड पॉइंट का भी चेक करना है। थर्ड पॉइंट है f'(1), 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह हो जाएगा 36 प्लस 24 माइनस 24, 24 से 24 कैंसिल, 36 विच इज पॉजिटिव, देयरफॉर 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। 2 पॉइंट्स तो आ गए लोकल मिनिमा वाले, 1 पॉइंट आ गया लोकल मैक्सिमा वाला। अब हमने लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, जो मैक्सिमम वाला पॉइंट था 0 वो फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करो, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी f0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12, और लोकल मिनिमम वैल्यूज हो जाएगी f ऑफ -2 एंड f ऑफ 1। अब आपने ये वैल्यू सॉल्व कैलकुलेट करनी है, f ऑफ -2 मतलब इस फंक्शन में -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और f ऑफ 1 इस फंक्शन में हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस टाइप से ये वैल्यूज निकल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, या फिर हम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15। नंबर्स जिनका सम 15 है तो नंबर्स हो जाएंगे x एंड 15 माइनस x। कंडीशन, द सम ऑफ whose स्क्वायर इज मिनिमम, मतलब ऐसा अगर हम लिखें सम ऑफ whose स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 15 माइनस x का होल स्क्वायर, ये s के वैल्यू को हमने मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज मतलब वही लोकल मिनिमा वाला केस है। अब हमें करना कौन सा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये फंक्शन ऑफ x है, मतलब s डैश x हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 15 माइनस x इंटू -1, मीन्स 2x माइनस 2 इंटू 15 माइनस x, तो ये वैल्यू हो गई 2x माइनस 30 प्लस 2x मीन्स 4x माइनस 30। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है? 2x माइनस 2 इंटू 15 माइनस x, 2x माइनस 30 प्लस 2x, यस करेक्ट, 4x माइनस 30, ये आया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 4x की वैल्यू हो गई 30 और x की वैल्यू हो जाएगी 30/4 मीन 15/4। अब हमें x की इस वैल्यू के लिए सेकेंड डेरिवेटिव चेक करना है। सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था 4x माइनस 30, 4x माइनस 30 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो इसका मतलब है x की जो भी ये वैल्यू आई है उसके लिए भी ये सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स x इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, मीन्स 15/2 is point of x equal local minimum। तो हमारे x था क्या, हमारा नंबर था, और सेकेंड नंबर पर भी 15 माइनस x, तो हमारे नंबर आ जाएंगे, नंबर्स विल बी, x की वैल्यू है 15/2 एंड 15 माइनस 15/2 मीन्स 15/2 और 15/2, ये हमारे दोनों नंबर्स आ जाए। ठीक है, इसी टाइप से हमने ये क्वेश्चंस करने होंगे कि किसी को भी हमने मिनिमाइज करना है, किसी को मैक्सिमाइज करना है, और वो फंक्शन एक वेरिएबल में ले आओ
और उसके बाद फिर उसको सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0C फ्रॉम द पैराबोला। We are given a parabola y is equal to x square। अपवर्ड पैराबोला होगा ये, और एक पॉइंट है 0C, मतलब 0C का मतलब क्या है, पॉइंट इज ऑन y एक्सिस। ये पैराबोला हमारा इस टाइप से बनेगा। तो C हमारा यहाँ पर कहीं पर भी ये हो सकता है C पॉइंट। तो हमने ये निकालना है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0C फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट है एच के और ये एनी पॉइंट है 0C। ये डिस्टेंस हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव करना, ठीक है। इस डिस्टेंस को हमने शॉर्टेस्ट बनाना। तो हमारा ये पॉइंट है, एक पॉइंट है 0C। लेट एच के बी ऑन पैराबोला y is equal to x square। h के इसके ऊपर लाई कर रहा है y equal to x square। तो इसका मतलब है k is equal to h square। ये वाला जो पॉइंट है इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स k is equal to h square हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये बन गई। अब हमने मिनिमाइज क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ 0C फ्रॉम दिस पॉइंट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, h स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 10th क्लास में जो किया हुआ वही फॉर्मूला, ठीक है। अब h स्क्वायर की वैल्यू क्या है, k प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस किस फंक्शन में है, k के फॉर्म में है। वेरिएबल हमारा h और k थे, हमारा जो भी इसमें h आ रहा था उसको भी हम k के फॉर्म में ले आए, तो हमारा एक ही वेरिएबल रहेगा k। तो अब हम डेरिवेटिव ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू k। तो d डैश k, तो इसकी वैल्यू डेरिवेटिव लो 1/2 अंडर रूट ऑफ k प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर, साथ में इसका डेरिवेटिव, यहाँ पर k का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू k माइनस c, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसको 0 के इक्वल करके k की वैल्यू से निकालेंगे। जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2k माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ये टर्म इस साइड पर जाकर 0 हो गए, तो इसका मतलब है 2k की वैल्यू हो गई 2c माइनस 1, k की वैल्यू हो गई 2c माइनस 1/2। k की ये वैल्यू आ गई। हमारा वेरिएबल k ही था तो हमने k की वैल्यू भी फाइंड करनी है, c की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, ठीक है। अब अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्वोशिएंट रूल वगैरह लगा के काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और इस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बेसिकली हम इसमें कौन सा टेस्ट लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये एक टिपिकल केस है जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या है, एक बार हमने k की वैल्यू 2c माइनस 1/2 से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, एक बार थोड़ी सी कम लेनी है। फिर हमने देखना है कि ये जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये साइन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा, तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब हम लेंगे पहले तो when k is less than 2c माइनस 1/2, अगर थोड़ी सी कम होगी इसकी वैल्यू तो साइन देखो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन क्या होगा। डिनोमिनेटर तो इसमें हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है, वो तो हमेशा पॉजिटिव है। बात तो होगी सिर्फ न्यूमरेटर, तो मतलब 1 प्लस 2k माइनस c, इसकी वैल्यू देखनी है पॉजिटिव बन रही है या नेगेटिव बन रही है। चलो देखिए 2k प्लस 1 माइनस 2c इज लेस देन 0, 2 कॉमन k माइनस c प्लस 1 इज लेस देन 0। यही चीज़ है 2 इंटू k माइनस c प्लस 1, न्यूमरेटर इज नेगेटिव, ठीक है। अब हमने लेना है when k is greater than 2c माइनस 1/2, तो इसका मतलब है 2 इंटू k माइनस c प्लस 1 विल पॉजिटिव। सारा ऐसा ही जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी।
मतलब साइन कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? साइन चेंज हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव पर चेंज हो रहा है, देन दिस इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। Therefore, k is equal to 2c minus 1 upon 2 is point of local minimum. ठीक है, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया था कि अगर साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा देन इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एंड इफ साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देन इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते थे, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाना था और कैलकुलेशन भी बहुत हेक्टिक हो जाना था, इसलिए हमने इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया। एक क्वेश्चन और करते हैं। Let AP and BQ be two vertical poles at points A and B. दो पॉइंट्स हैं A and B. AP and BQ, ये AP है और यहाँ पर ये BQ। P and BQ vertical poles at points A and B respectively. If AP is 16 meter and BQ is 22 meter, AB is 20 meter, AB की वैल्यू मिले 20 मीटर। Then find the distance of R from on AB. AB के ऊपर हमने एक पॉइंट R लेना है, कहीं पर भी ले सकते हैं, such that RP square plus RQ square ये मिनिमम हो। R पॉइंट हमने A से लेना है, मतलब ये डिस्टेंस हमारा X है, तो ये डिस्टेंस BR क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो हमने मिनिमाइज क्या करना है, RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमने डिस्टेंस हमने लिखना है RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से इनकी वैल्यूज निकल जाएंगे। RP स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस और RQ स्क्वायर की वैल्यू होगी 22 स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने सिंपल वेरिएबल एक्स में ही है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डेरिवेटिव लेंगे हमने इसको भी सॉल्व नहीं किया, होल स्क्वायर भी नहीं सॉल्व किया, क्योंकि डेरिवेटिव में ये जीरो ही हो जाना है, तो फिर हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर ये सिंपल इसका तो डेरिवेटिव जीरो हो गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई 2x, 22 स्क्वायर का डेरिवेटिव भी जीरो हो गया, तो यहाँ पर आएगा प्लस 2 इंटू 20 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 मीन्स 2x माइनस 2 इंटू 20 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करो, 2x माइनस 40 प्लस 2x मीन्स 4x माइनस 40। जब हम इसको जीरो के इक्वल करेंगे, 4x माइनस 40 को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 10। अब हमें ये देखना है x की वैल्यू 10 पर इस फंक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या मिनिमम वैल्यू आ रही है, वो चेक करेंगे हम सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या है 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 10। हर एक x के लिए ही ये मिनिमम वैल्यू होगी, तो फिर पर्टिकुलरली x इक्वल टू 10 के लिए तो ये मिनिमम वैल्यू होगी ही होगी। तो इसका मतलब है फॉर x इक्वल टू 10 fx हैज fx नहीं dx मिनिमम वैल्यू। और बस हमने ये निकाला था x की वैल्यू 10, तो a से कितना डिस्टेंस होना चाहिए था, ये होना चाहिए 10 मीटर। तो मतलब a r की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 मीटर, मतलब सेंटर में आएगा पॉइंट, तभी ये डिस्टेंस हमारा मिनिमम होगा।
एक क्वेश्चन और करते हैं हम। If the length of three sides of trapezium other than base are equal to 10 centimeter, ये हमारा ट्रेपेजियम है। अदर देन बेस, बेस को छोड़ के बाकी की सारी साइड्स 10 सेंटीमीटर। इस ट्रेपेजियम का नाम क्या है आपको याद होगा? इस जिसकी ये जो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है ना, उस ट्रेपेजियम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस है जो इनका नाम ए बी सी डी और ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा और ये डिस्टेंस ई एफ की वैल्यू क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। और जितनी ए ई की वैल्यू होगी वही एफ बी की वैल्यू होगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो ये वैल्यू मान लो ये है x सेंटीमीटर और बी एफ की वैल्यू भी है x सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने करना क्या है? If length of three sides of trapezium other than base are equal to 10 centimeter, then find the area of trapezium when it is maximum। मतलब हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को मैक्सिमाइज करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB प्लस CD इंटू हाइट। हाइट का मतलब है DE। इनकी वैल्यूज लिखते हैं। 1/2 AB का मतलब क्या है? 10 प्लस 2x प्लस CD का मतलब क्या है? 10 और DE का मतलब क्या है? ये हम पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब 100 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 10 प्लस 10 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 10 प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया का फंक्शन बन गया, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। ठीक है, तो अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। ए डैश एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाओ। 10 प्लस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। तो ये माइनस से माइनस 2 से 2 कैंसल, माइनस हम सॉरी अभी हमारे आगे भी करना है। अभी तो हमने इसका डेरिवेटिव लगाया प्लस रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और 10 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। ये हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स। एलसीएम ले लेते हैं। 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये वैल्यू हो गई माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 अपॉन अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर से टेस्ट कर लूँ। हमारा a डैश एक्स की वैल्यू आ रही है, ऊपर लिख लूँ मैं यही वैल्यू से, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 अपॉन रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने पहले तो इसको 0 पे इक्वल करना है। a डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? ये सारी की सारी वैल्यू 0, ये सारी की सारी वैल्यू 0, डिनोमिनेटर दूसरी साइड पर जाकर 0 हो जाएगा। और माइनस 2 से भी जब हम डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किया तो ये होगा x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 5 इज
इक्वल टू 0, x की वैल्यू होगी -10 और 5। -10 नहीं हो सकता क्योंकि साइड ऑफ ट्रेपेजियम, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो -10 इज रिजेक्टेड। अब हमने 5 पर चेक करना है कि सेकंड डेरिवेटिव में जो वो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। a डबल डैश, ये हमारा a डैश था, डबल डेरिवेटिव लगाना है। डबल डेरिवेटिव मतलब कोशेंट रूल 100 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -4x माइनस 10 माइनस ये टर्म एज इट इज -2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100, और इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2। ये माइनस को माइनस से प्लस कर दो और 2 से डिस्टेंस। सब सिंपल, हमने x की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस पूरे में जब 5 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब है x इक्वल टू 5 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, एरिया की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो बस वही हमने निकालना था, एरिया को मैक्सिमाइज करना था, तो मतलब हमने एरिया निकालना था, एरिया निकालना है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यस, एरिया निकालना है। एरिया की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू जब 5 आ जाएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 10 30 इंटू ये डिस्टेंस DE डिस्टेंस क्या था 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, रूट में आएगा, ये तो इसके साथ कैंसिल होगा 15, तो ये होगा 15 रूट 75, 5 बाहर आएगा, 15 5 75 रूट 3 सेंटीमीटर। ये इसमें थोड़ा सा पोर्शन मैंने आप लोगों के करने के लिए छोड़ दिया कि इसमें जो सेकंड डेरिवेटिव हमने लेना होता है वो नेगेटिव प्रूव करना है। चलो, इस टाइप से आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने होंगे 6.5 के।